हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है राजेश मैथमेटिक्स क्लासेज में। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है पहला और अभ्यास 86 करने वाले हैं क्षेत्रमिति का। चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार बाग 500 मीटर लंबा और 400 मीटर चौड़ा, इसके चारों ओर अंदर की तरफ 5 मीटर रास्ता बना हुआ, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि ये क्या है आपका, ये जो दिया हुआ है ना आपका आयताकार बाग का 500 मीटर लंबा है ना, इसको 500 मीटर मान लीजिए। ये भी आपका 500 मीटर हो जाएगा, लंबाई है। और कह रहा है ये, ठीक है, 500 मीटर, और ये 400 मीटर क्या है, चौड़ा। 400 मीटर ये हो गया और 400 मीटर ये हो गया, ठीक है। और करा अंदर की तरफ जो है ना, ये रास्ता 5 मीटर का बना हुआ, ये रास्ता जो है ना, ये वाला, ये रास्ता जो है ना, ये रास्ता, इस रास्ते का कह रहा है क्या करने के लिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए, है ना। कह रहा है ना 5 मीटर रास्ता बना हुआ है, तो रास्ते का क्षेत्रफल, ये जो है ना रास्ता ये बना हुआ है चारों ओर, ठीक है। तो देखिए ये जो है ना बाहर वाला जो है आयत, इस बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल में से ये अंदर वाला जो है ना, ये अंदर वाला आयत का क्षेत्रफल यदि घटा देंगे हम, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये रास्ते का क्षेत्रफल निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ ना यहाँ पर, तो हमको जो है ना यहाँ पर, क्योंकि आप जब लंबाई लेंगे है ना, यहाँ भी 5 मीटर लिख दीजिए और यहाँ भी 5 मीटर। तो चलिए सवाल को हल करते हैं और वहीं पर समझते हैं सवाल को, एक एक चीज को। यहाँ पर लिखेंगे आयताकार बाग की लंबाई, बाग की लंबाई बराबर कितना, 500 मीटर। चौड़ाई कितना है, 400 मीटर। तो क्षेत्रफल यहाँ पर कितना हो जाएगा, बाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, है ना, यहाँ बाग का क्षेत्रफल बराबर 500 गुना 400, 5 के 20, 1 2 3 4, 20 पर 4 जीरो, 2 जीरो 2 जीरो, 4 जीरो हो जाएगा, इतना वर्ग मीटर। ये हो गया बाहर का क्षेत्रफल, है ना, बाग का। अब अंदर का जो है ना लंबाई चौड़ाई निकालेंगे और तब उसका क्षेत्रफल निकाल कर तब घटाएंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल निकलेंगे। यहाँ लिखेंगे बाग के अंदर, है ना, बाग के जो अंदर ये जो है लंबाई, इसको करेंगे हम लोग, अंदर की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, 500 है लंबाई हमारा। और देखिए यहां पर दोनों तरफ से यदि लंबाई लेते तो यहां भी 5 मीटर और यहां भी 5 मीटर, यानी कि 2 लंबाई है ना, आयत में कितने लंबाई होते हैं, 2 लंबाई। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 लंबाई में कितना हो जाएगा, 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10। यानी कि जब हम इसमें से क्या करेंगे, हमारा लंबाई तब निकलेगा जब इसमें से घटा देंगे 5 गुना 2, यानी कि 10 घटा देंगे, यानी कि 500 में से 10 घट जाएगा तो कितना होगा, 490 मीटर। ये हो गया आपका अंदर वाला जो है ना, ये आयत, अंदर की आयत जो है ना, इसकी लंबाई। अब चौड़ाई भी इसी तरह निकाल लीजिए, उसमें भी देखिए बराबर ही है, तो 2 चौड़ाई होता है, चौड़ाई यहाँ चौड़ाई यहाँ, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका, 400 है चौड़ाई आपका, और 400 में से घट जाएगा कितना, 10 घट जाएगा। इसी तरह जितना 10 घटा, 5 5 10, है ना, तो 300 कितना हो जाएगा, 90 मीटर हो जाएगा, ये 390 मीटर। अब क्षेत्रफल निकाल लीजिए इसका, यहाँ पे लिखिए बाग के अंदर के आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 490 गुना 390, इसको गुना करना पड़ेगा, यहाँ गुना कर लीजिए, 490 और 390,
जीरो हो जाएगा, जीरो जीरो जीरो, 9 9 81, 9 चौके 36, 8 कितना हो जाएगा 44, और जीरो, 9 तिया 27, और 4 तिया 12 2 14, जीरो जीरो एक, 7 4 11, 4 4 8 1 9, एक, ये कितना हो गया आपका 19, ठीक है, 11 0 0। ये वर्ग मीटर आपका किसका आ गया, अंदर वाले आयत का। अब क्या करेंगे, बाहर के आयत, रास्ते का क्षेत्रफल यहाँ पे लिखना है, रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर बाग का क्षेत्रफल, बाग का क्षेत्रफल घटाव कर देंगे हम किसका, अंदर वाले बाग का क्षेत्रफल, बाहरी और अंदर वाले बाग, है ना, अंदर के बाग का क्षेत्रफल, बाग का क्षेत्रफल बराबर। अब करेंगे बाग का क्षेत्रफल कितना निकला था, ये 2 लाख में से घटा देंगे 1,91,100, ये हो जाएगा आपका 1,91,100, कितना हो जाएगा, नीचे तक आ रहा है ना, कौन नहीं दिखाई दे रहा, ये दिखाई दे रहा है, रुको, तो यहां पर देखिए रास्ते का क्षेत्रफल बराबर बाहरी बाग का क्षेत्रफल, ये जो है बाग का क्षेत्रफल जो पहले निकाले थे, और आंतरिक बाग का क्षेत्रफल ये घटा देंगे हम लोग, तो यानी कि ये था 2 लाख और ये था 1,91,100, ये घटा दिए तो ये निकल गया आपका रास्ते का क्षेत्रफल हो गया 8900 वर्ग मीटर, 8,900। तो इस तरह से सवाल को बना सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पर आ गए हैं, इसको पढ़ते हैं। एक वर्गाकार कमरे की एक भुजा 6 मीटर और लंबी है, इसके अंदर चारों ओर दीवारों के साथ साथ 50 सेंटीमीटर चौड़ा टाट बिछाया गया है। टाट का क्षेत्रफल, है ना, दीवारों के साथ क्या बिछाया गया है, टाट बिछाया गया है। तो सवाल उसी तरह है, लेकिन यहाँ पर क्या है, वर्गाकार है, वो था आपका आयताकार, ये है आपका वर्गाकार, ये क्या है, ये है वर्गाकार। तो कह रहा है ना, वर्गाकार कमरे की भुजा 6 मीटर है, इसके अंदर चारों ओर दीवारों के साथ, इसके अंदर, है ना, ये है आपका बड़ा वर्ग और ये छोटा है, और ये वाला जो है ना ये टाट है आपका, ये दीवारों के साथ साथ, इस दीवारों के साथ साथ क्या बिछाया गया, टाट बिछाया गया है ना, क्या किया है, टाट बिछाया गया है। तो उसी प्रकार है यहां पर भी, यहां पर क्या करेंगे हम लोग, यहां पर भुजा कितना है 6 मीटर, तो यहां पर लिखेंगे वर्गाकार, वर्गाकार कमरे की भुजा, यानी वर्ग की भुजा बराबर कितना 6 मीटर। लेकिन यहां पर देखिए एक चीज है कि 50 सेंटीमीटर ये चौड़ा जो है ना, ये टाट है, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्ग की जो है सब जो है लंबाई चौड़ाई जो भुजा होता है इसका समान होता है। तो यहाँ देखिए 6 मीटर हो गया आपका, तो इसको जो है ना सेंटीमीटर बदलना होगा, तो 6 गुना क्या करेंगे, 100 से गुना करते हैं तो सेंटीमीटर में बदल जाता है, 600 सेंटीमीटर हो जाएगा, 600 सेंटीमीटर। अब इसका क्या निकाल लीजिए, क्षेत्रफल निकाल लीजिए कितना होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा, क्या होता है, भुजा गुना भुजा, भुजा गुना भुजा बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि 600 गुना 600 बराबर 36 पर 1 2 3 4 0, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 3,60,000 ये आपका हो जाएगा वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। अब देखिए आगे जो है ना, इसके अंदर जो है अंदर वाला वर्ग का निकालना पड़ेगा हमारा, भुजा अंदर के वर्ग की भुजा, तब उसका क्षेत्रफल निकाल के घटाना पड़ेगा।
बराबर कितना हो जाएगा, ये 600 है और 600 में से कितना घटाएंगे हम, 600 में से कितना घट, तो ये देखिए कितना हो गया, 600 है ये भुजा, और यहाँ पर देखिए लंबाई चौड़ाई है, क्योंकि वर्ग की जो होती है ना लंबाई चौड़ाई सेम होती है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 50 सेंटीमीटर गुना 2 करेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई होगा, मतलब लंबाई चौड़ाई, इसीलिए 2 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 100, यानी कि 600 गुना हो जाएगा कितना, गुना नहीं घटा, है ना, घट जाएगा 100, तो कितना हो जाएगा ये 500, यानी कि अंदर वाला वर्ग का जो भुजा निकला वो 500 मीटर। तो इसका क्या करेंगे हम लोग, 500 मीटर नहीं 1 मीटर, 1 मिनट, सेंटी वर्ग सेमी होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, वर्ग सेमी, है ना, वर्ग सेमी लिखिए, यहाँ होगा सेमी, ठीक है, सेंटीमीटर। यहाँ पर अंदर के वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए, है ना, यहाँ लिखिए सीधा सीधा क्षेत्रफल, तो भुजा गुना भुजा होता है, यानी कि 500 गुना 500 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 पर 1 2 3 4, 2,50,000। अब देखिए यहाँ पर टाट क्या कह रहा है, टाट का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लिखिए टाट का क्षेत्रफल बराबर वर्गाकार कमरे का, यहाँ पे लिखेंगे वर्गाकार कमरे का क्षेत्रफल घटो अंदर के वर्ग का क्षेत्रफल, अंदर के वर्ग का क्षेत्रफल या फिर आंतरिक वर्ग, वर्गाकार कमरे कितना हो गया, ये 3,60,000 है, ठीक है, इसमें से घटा देंगे कितना, 2,50,000, 2,50,000, तो ये कितना निकल के आ जाएगा आपका, 1 और ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 0, यानी कि 1,10,000 ये निकल के आ जाएगा। ये आपका निकला सेमी में, लेकिन आपका आंसर ये सेमी में नहीं है, आपका आंसर है मीटर में। तो हम क्या करें, यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल में क्योंकि 2 बार गुना होता है यहाँ पर, तो यानी कि सेंटी 2 बार, इसको मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 2 बार, यानी कि सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से गुना किए थे, तो अब 2 बार 100 से यहाँ पर भाग करेंगे, यानी कि 100 गुना 100 हो जाएगा, तो 2 0 2 0 2 0 2 0 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 11 मीटर आंसर निकल जाएगा, आ रहा है ना, ये 11 मीटर ये आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब 3 पर चलते हैं।